बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पफ ब्रेड तैयार कर रही हूँ और वो भी कीमे से भरी हुई। बहुत सॉफ्ट, बहुत डिलीशियस तैयार होती है। आप सब ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप सबसे ये रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। डो तैयार कर लेनी है और डो तैयार करने के लिए मैंने नीम गर्म पानी ले लिया 1 गिलास। इसमें नमक डाल देना है 1 टीस्पून और ईस्ट का 1 पैकेट डाल देना है। पिसी हुई चीनी डाल देनी है 1 टेबल स्पून। ऑयल डाल देना है 3 टेबल स्पून। को अच्छी तरह से मिक्स करके बंद जगह पर रख देना है जहाँ से बिल्कुल हवा का गुजर ना हो, ताकि ईस्ट जो है वो राइज हो जाए। इस तरह करने से डो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी और बहुत जल्दी तैयार होगी। अब ये स्ट्रेनर में 5 कप मैदे के डाल देंगे। अंडा डाल देना है और अगर ड्राई मिल्क पाउडर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो नीम गर्म पानी की जगह नीम गर्म दूध भी डाल सकते हैं। ईस्ट को रखे हुए अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए हैं। 5 मिनट तक रख देते हैं, इसे सिर्फ 3 मिनट हुए हैं और ये राइस हो चुकी है, ठीक है। अब इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है और इसे गूंद लेना है, जितना ज़रूरत हो उतना, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि डो को सख्त नहीं गूंदना, बहुत सॉफ्ट गूंदना है। डो जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी पफ ब्रेड उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस तैयार होगी, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये पानी डालते जाना है। बल्कि यहाँ बता दूँ, अगर ये 1 गिलास पानी कम हो जाता है तो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके या दूध को नीम गर्म करके वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि डो को बहुत सॉफ्ट गूंदना है तो इसलिए ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया ताकि हाथों को पानी ना लगाना पड़े। ऑयल से ही ये बहुत अच्छी डो, और मैं बिल्कुल आटे की तरह इसे गूंदूंगी जिस तरह से आटा गूंदा जाता है। इस तरह बहुत आसान से डो आप भी तैयार कर लेंगे। अब डो मैंने तैयार कर लिया। अब इसे इस तरह से इकट्ठा करके और इसके ऊपर दोबारा से हल्का सा ऑयल लगाना है और क्लिंग फिल से कवर कर देना है। अब इसे क्लिंग फिल से कवर कर दिया है। इसे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रख देना है बंद जगह पर। मैंने पैन रख दिया और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देना है। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का 1.5। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को सिर्फ इसमें 2 मिनट तक पकने देना। अब इसमें मैंने ये 1/2 किलोग्राम कीमा लिया है, ये डाल देना। मटन का, बीफ का, चिकन का, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे तकरीबन 10 मिनट तक भून लेना कीमे को। फिर इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब इसे मैंने 10 मिनट्स तक भून लिया। अब इसमें 3 अदद टमाटर डाल देने हैं और साथ ही सारे मसाले ऐड कर देंगे। नमक 1/2 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून और तंदूरी मसाला 1 टीस्पून। दही डाल देनी है इसमें 3 टेबल स्पून और साथ ही 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देना है। अब इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट्स के लिए पकने देना है। कीमा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। बस अब इन टमाटरों को मैश कर लेना है और इसके छिलकों को निकाल लेना है। अब ये कीमा तैयार हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देना है और कीमे को इस तरह से साइड पर कर देना है। जो 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था ताकि वो भी इस तरह से साइड पर हो जाए, ताकि स्टफिंग करते हुए ऑयल बाहर ना आए। ये इस तरह से साइड पर रख देना है इसे अब ठंडा होने के लिए। डो को रखे हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसे इस तरह से पंच डाउन कर देना है ताकि इसके अंदर से सारी हवा निकल जाए, और इस तरह से हाथों से इसको हल्का सा गूंद लेना है। इस तरह से जब इकट्ठा करेंगे डो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। ये देखें। अब इसे इकट्ठा कर लेना है और सरफेस पे मैदा डाल देना है। मैदा डालने के बाद दोबारा से डो को इस तरह से कर लेना है।
सेम आपने रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। फिर आप देखिएगा कि डो बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है, क्योंकि अक्सर का मैसेज आता है कि डो अच्छी तैयार नहीं होती, वो चाहे पिज़्ज़ा की हो, पाव ब्रेड की हो या सॉफ्ट मिल्की ब्रेड की हो। तो आप जब इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आप भी बहुत ज़बरदस्त डो तैयार कर लेंगे। अब इस डो को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। पहले लंबाई के रुख कर देना है, फिर इनके 4 हिस्से कर देना है इस तरह से। ठीक है, आप चाहें तो नाइफ से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं या हाथों से भी कर सकते हैं। अब इसके 4 हिस्से करने के बाद फिर इसके छोटे छोटे से पेड़े काट लेने हैं, ये इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े करने हैं, क्योंकि जब इसके अंदर कीमा भी भरेंगे तो ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, इसलिए कोशिश करेंगे छोटे पेड़े काटें। अब यहाँ पर एक पेड़े का मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से पेड़ा तैयार कर लेना, जिस तरह हम चपाती के लिए पेड़ा तैयार करते हैं, गोल गोल इस तरह बनाने के बाद अब सरफेस पे हल्का सा मैदा लगाकर और इसे इस तरह प्रेस करना है और फिर अंगूठे की मदद से इसके किनारों से इस तरह से प्रेस कर लेना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद अब इसमें स्टफिंग कर लेनी है जो कीमा तैयार करके रखा था। अब कीमे में ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये बाहर नहीं आएगा। और किनारों से पकड़कर और इसे पेड़े को बंद कर लेना है, देखिए, और इस तरह से फिर गोल गोल इसे घुमा लेना है। देखें किस कदर ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब ये पैन में रखते जाना है। पैन को मैंने ऑयल लगा दिया था। ठीक है, अब इसमें सारे पेड़े तैयार करके इसी तरह से रख देने हैं। अब एक और मैं इसी तरह से आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आप कीमे के अलावा वेजिटेबल अगर पसंद करते हैं तो वो भी इसमें भर सकते हैं, या फिर चॉकलेट वगैरह भी इसमें भर सकते हैं। तो बहुत सारे जो चीज़ आपको पसंद है आप इस तरह से बिल्कुल सेम इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए तैयार कर लें। देखिएगा बहुत मज़े के तैयार होंगे। अब ये सारे पेड़े इसी तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक अंडा ले लिया और इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। अब इस तरह से ब्रश को लगाकर और इस तरह से लगा देना। अब इसके ऊपर कलवंजी डाल देनी है। कलवंजी की जगह तिल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही बहुत मज़े के लगते हैं। और अब इसे ओवन में रख देना है। ओवन का आपको बता दूं मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया है। और अब इसे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने देना है। 40 मिनट में वैसे ही बहुत ज़बरदस्त बेक हो जाएंगे। 40 मिनट्स हो चुके हैं और इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुके हैं। इन्हें निकाल लेना है। अब इसके ऊपर बटर या फिर ऑयल लगा लें इस तरह से ब्रश की मदद से। 15 मिनट्स के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। इस तरह करने से ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें किस कदर ये सॉफ्ट तैयार हुए हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं। शाम की चाय के साथ आप बना लें या फिर रात को तैयार करके रखें। ब्रेकफास्ट में भी आप बच्चों को दे सकते हैं, बहुत खुश होकर खाते हैं क्योंकि ये बहुत मज़े के तैयार होते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने सॉफ्ट हैं और अंदर फिर कीमे से भरे हों तो और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप इसके साथ केचप लगाएं या फिर कोई सॉस वगैरह तैयार कर लें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।